मिनॉक्सिडिल को दाढ़ी उगाने के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। मतलब क्या हम उसे अपने चिक्स पे अगर लगाएंगे तो क्या हमारी हेयर ग्रोथ होगी? डेफिनेटली होगी। आंसर इज यस। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। सबसे पहली बात तो एक ऐसा केमिकल है कि आप शरीर के किसी भी हिस्से पे अगर आप इसको लगाते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन उस तरफ भागता है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन को ये अपनी तरफ खींचता है। वहाँ पर अगर हेयर फॉलिकल्स हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर हेयर ग्रोथ होगी। बिल्कुल जो चिकनी स्किन होती है तब वहाँ पर मिनॉक्सिडिल काम नहीं आएगी। लेकिन जहाँ पर फॉलिकल्स मौजूद हैं, बाल पतले हो गए हैं, टूट गए हैं, झड़ गए हैं, वहाँ पर डेफिनेटली मिनॉक्सिडिल काम आती है। लेकिन जड़ से ही अगर फॉलिकल निकल गया है तो फिर मिनॉक्सिडिल वहाँ पर काम नहीं आती। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि बिल्कुल चिकनी स्किन पर भी बालों के रेशे रेशे आना शुरू हो जाते हैं मिनॉक्सिडिल की वजह से। इसका रिजल्ट लगभग 3 महीने के बाद से आना शुरू होता है। स्टार्टिंग में जब आप इसे यूज़ करते हैं तो हेयर फॉल की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि पहले से जो कमज़ोर बाल हैं या ऊपर के जो कमज़ोर बाल हैं, थिन हेयर रह गए हैं, वो उनको गिराता है और फिर एक नए हेयर ग्रोथ की रीस्टार्ट यानी बिगनिंग होती है। तो इसीलिए उससे घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। वो एक शेडिंग फेज़ होता है, उससे घबराना नहीं है। मिनॉक्सिडिल का दूसरा जो प्रॉब्लम कहें, प्लस पॉइंट कहें, माइनस पॉइंट कहें, कि एक बार अगर आप इसे लगाना शुरू कर देते हैं तो फिर ये एक लाइफ टाइम प्रोसेस बन जाता है। अगर आप इसे छोड़ते हैं तो फिर से आपका हेयर फॉल शुरू हो जाता है। मान लिया आपने 1 साल मिनॉक्सिडिल का प्रयोग किया, आपके बाल आने शुरू हो गए हैं, ग्रोथ होनी शुरू हो गई है। अब आपने मिनॉक्सिडिल लगाना छोड़ दिया तो 3 महीने के बाद से आपके वो सारे बाल जो मिनॉक्सिडिल की वजह से आए थे सारे झड़ जाएंगे। अब कोई पूछता है कि सर क्या हम मिनॉक्सिडिल मतलब कौन सा वाला मिनॉक्सिडिल लगाएं? बहुत सारे मिनॉक्सिडिल हैं यार, जो आपको सूट करता है। सबसे पहली बात तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। वो आपकी स्किन, आपकी एज, आपकी हर एक चीज़ों को ध्यान में रख के आपको सजेस्ट करेंगे। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर मुझ पर कोई मिनॉक्सिडिल अच्छे से इफेक्ट डाल रहा है, अच्छा इफेक्ट डाल रहा है, तो आपको भी वही सूट करे। आपके लिए कोई डिफरेंट हो सकता है। लेकिन यस, अगर आपने कभी पहले मिनॉक्सिडिल का प्रयोग नहीं किया है तो अगर आप मेल हैं, पुरुष हैं, तो आप 5% की स्ट्रेंथ के साथ ही मिनॉक्सिडिल यूज़ करें, उससे ऊपर का नहीं करना है। और अगर आप फीमेल हैं यानी कि स्त्री हैं तो फिर आप 2% स्ट्रेंथ वाली मिनॉक्सिडिल का प्रयोग करें। कंपनी कोई सी भी हो सकती है, ब्रांड कोई सा भी हो सकता है, वो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। 5% जब काम करना, अगर आपने 3 साल 5% स्ट्रेंथ के साथ मिनॉक्सिडिल लगाया, उसके बाद उसका जो रिजल्ट है वो उतना अच्छा नहीं आ रहा है, फिर से अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और फिर 10% स्ट्रेंथ वाली मिनॉक्सिडिल का आप प्रयोग कर सकते हैं। फिर 12%, फिर 15%, फिर 20%। इस तरीके से आप स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे और आपके बालों की जो ग्रोथ है वो अच्छी होती चली जाएगी। ऐसे ही फीमेल के लिए पहले 2% की स्ट्रेंथ के साथ उन्हें साल, 2 साल, 3 साल जितना भी उनकी ग्रोथ हो रही है, 2% की स्ट्रेंथ के साथ वाला मिनॉक्सिडिल लगाना चाहिए। उसके बाद फिर 5% या 10% पे आना चाहिए, वो भी अपने डॉक्टर से परामर्श लेकर। जब भी मिनॉक्सिडिल लगाएं आपको अपने हाथों को बहुत अच्छे से धोना होगा और अगले दिन आपको अपने बालों को भी अच्छे से धोना होगा। एक दिन में 1 ml से ज़्यादा का मिनॉक्सिडिल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। याद रखिए कि जब भी आप मिनॉक्सिडिल का प्रयोग करें तो आपका जो स्कैल्प है, हेड है, हेयर है, वो बिल्कुल ड्राई होने चाहिए। एक बार में 2 ml का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वैसे मैं सजेस्ट करता हूँ पर्सनली कि एक दिन में 1 ml मिनॉक्सिडिल का प्रयोग करना चाहिए। और अगर आप दिन में एक बार भी लगाते हैं तो ये इनफ है। बहुत सारे लोग तो ऑल्टरनेट बेस पे लगाते हैं, मतलब एक दिन लगाते हैं, एक दिन नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों की जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से हो तो आप दिन में 2 बार मिनॉक्सिडिल का प्रयोग कर सकते हैं, एक बार सुबह, एक बार शाम। डायरेक्टली आपके सवालों का जवाब देता हूं। अगर आपका इस वीडियो के बाद भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आपके सवाल लंबे हुए तो उस पर कोई वीडियो बना दूंगा। तो प्लीज़ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन दबा के और पे क्लिक कर देना। मेरा नाम है देव सिंह और आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।